हाय स्टूडेंट्स, जय श्री राम सभी को। वेलकम बैक टू अवर चैनल पवन पीटी क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल सिंपल से सिंपल शॉर्टकट ट्रिक्स बताने वाला हूँ रीडिंग के ड्रॉप डाउन फिलिंग द ब्लैंक्स की, जो कि पेड ट्रिक्स हैं जो आज आपको फ्री में मिलने वाली हैं। आज मैं आपको कोई रिटर्न में नहीं दिखाने वाला वो सारी की सारी ट्रिक्स, सीधा आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस में अप्लाई करके दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो में एंड तक बने रहें, क्योंकि आज की इस वीडियो को जो स्टूडेंट लास्ट तक देख लेता है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अपने साथ नोटबुक और पेन लेके ही इसको वॉच करें। जो भी मैं आपको यहाँ पे अभी ट्रिक्स बताऊंगा जिनके बेस पे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, वो सारी की सारी आपको साथ के साथ नोट करनी है। आज की इस वीडियो को जो भी स्टूडेंट लास्ट तक देख लेता है, उसको ड्रॉप डाउन में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो चलिए क्वेश्चंस को ओपन करते हैं। हम हार्ड क्वेश्चन भी करेंगे, हम मीडियम भी करेंगे, हम ईजी भी करेंगे। तो अगस्त प्रेडिक्शन मैंने ओपन करी है। चलिए, कोई भी क्वेश्चन ओपन किया, हार्ड क्वेश्चन ओपन हो गया, कोई बात नहीं। हार्ड पे ट्राई करके फिर मीडियम भी करेंगे, इजी भी करेंगे। कंटिन्यूअस हम 3 to 4 क्वेश्चंस ट्राई करेंगे और देखेंगे कि वो जो ट्रिक्स हैं वो सभी क्वेश्चंस में काम करती है या फिर नहीं करती। अगर आपको ये शॉर्टकट ट्रिक समझ में आती हैं तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर जरूर करना, क्योंकि ऐसे सिंपल शॉर्टकट्स आपको कोई और नहीं बताने वाला। क्योंकि मैं आज की इस वीडियो में आपको कोई ग्रामर नहीं सिखाता, क्योंकि आप में से काफ़ी ऐसे स्टूडेंट हो गए जिनका ग्रामर से काफ़ी टाइम पहले ही टच छूट गया है, तो उनके लिए अभी ये सब याद करना, वो कैब वगैरह थोड़ा डिफ़िकल्ट है। तो सिंपल से सिंपल शॉर्टकट्स रहेंगे कि कैसे 4 ऑप्शन को ओपन करके हमें राइट आंसर फाइंड करना है। और धीरे धीरे करके प्रैक्टिस से हम यहाँ पे 2 से ढाई मिनट लगाएंगे क्वेश्चन पे, धीरे धीरे करके हम 1 मिनट के अंदर भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसको सोल्व करते हैं। Over the last 10,000 years, there seem to have been two separate and conflicting building sentiments throughout the history of towns and cities. कितनी बिल्डिंग्स की अगर यहाँ पे बात हुई है तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे टू सेपरेट एंड कन्फ्लिक्टिंग बिल्डिंग्स। ओके, नई लाइन स्टार्ट हो रही है। डैश इज द डिजायर टू स्टार्ट अगेन। ऑप्शन ओपन करते हैं। इट, वट, वन या फिर दैट। ऑलमोस्ट आप में से सभी को आंसर जो है वो याद आ गया होगा कि इसका आंसर क्या होना चाहिए, वन। क्यों? क्योंकि इसमें हमें आंसर दे रखा था कि 2 बिल्डिंग्स हैं, तो फिर यहाँ पे सबसे पहले वाले की ही बात हो रही होगी। फॉर ए वैरायटी ऑफ रीजंस एन अर्थक्वेक और ए टाइडल वेल मे हैव डिमोलिश्ड द सेटलमेंट फॉर डिस्ट्रॉय और फायर डिस्ट्रॉयड इट, और द न्यू सिटी डैश ए न्यू पॉलिटिकल बिगिनिंग। और जो नई सिटी है वो एक नई पॉलिटिकल बिगिनिंग को डैश कर रही है। ठीक है, ट्राई करते हैं। ऑप्शन हमने देख ली। ऑप्शन में हाईलाइट, स्टार्ट, मार्क्स और प्रोट्रूड्स। ठीक है, तो सबसे पहले जो भी मैं आपको यहाँ पे ट्रिक सिखाने वाला हूँ वो 100% काम नहीं करती। सबसे पहले तो हमारा रहेगा कॉन्टेक्स्ट बेस, कि अगर हमें चीज़ें कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग समझ में आ जाती हैं तो हमारी फर्स्ट प्रेफरेंस रहेगी। और जो मैं आपको ये ट्रिक बताऊँगा आज, वो 70 to 80% तक काम करेगी, यानी कि आपका इतना लेवल बना देगी कि आप इजीली 65 क्रॉस रीडिंग में कर सकते हो। ठीक है, सो और द न्यू सिटी डैश ए न्यू पॉलिटिकल बिगिनिंग। ब्लैंक से पहले वाला वर्ड अगर हम देखें तो कैसा है, सिटी, न्यू, शॉर्ट वर्ड है, लेंथी तो नहीं है, नहीं है, शॉर्ट है। ब्लैंक के बाद वाला ए, न्यू, शॉर्ट है, लेंथी तो नहीं है, नहीं है। तो हाईलाइट, स्टार्ट्स, मार्क्स और प्रोट्रूड्स। जो कभी नहीं सुना, बहुत कम सुना है, उसको वैसे कट कर देते हैं, क्योंकि एग्जाम में तो हार्ड वकैब नहीं आती होती। प्रोट्रूड्स थोड़ा बहुत कम सुना हुआ है तो इसको कर देते हैं कट, नेगलेक्ट कर दिया। हाईलाइट्स, लेंथी है, शॉर्ट है, अगर आगे पीछे से कंपेयर करें तो लेंथी दिख रहा है, चांसेस अगेन कम रहेंगे। स्टार्ट्स है, अभी मार्क्स है, लगभग 50% काम तो सॉल्व हो गया, 50% यहाँ पे रह गया। अगर ये ऐसे सिमिलर वाली जो ट्रिक है हमारी थर्ड नंबर पे आ जाती है तो थर्ड वाले के हाई चांसेस रहेंगे। तो इसमें से या तो स्टार्ट होगा आंसर या फिर मार्क्स होगा। तो थर्ड वाले पे है हमारे पास मार्क्स, तो इसमें राइट आंसर होगा मार्क्स। The other can be linked to the effect of magnet. Established settlements attract people who dash to come or not there is any planning for their arrival. ऑप्शन ओपन करते हैं। Happen to, ought to, turn to, tend to. सेम देखते हैं मैच करके अगेन कौन सा ज़्यादा सेम मैच हो रहा है। सेम चीज़ जो हमने ऊपर लगाई थी वही चीज़ यहाँ पे लगाने की कोशिश करते हैं। ब्लैंक से पहले शॉर्ट है, ब्लैंक के बाद भी शॉर्ट है। हैपन टू लेंथी है, ought to लेंथी है। टर्न टू, टेन टू दोनों ही स्मॉल है। और अगर हम आगे पीछे से मैच करें तो आगे का टी भी मैच हो रहा है, तो हाई चांसेस हैं या तो टर्न टू या फिर टेन टू।
इस केस में हमारे पास प्लूरल है तो हमारे पास आंसर क्या आएगा आपकी बार 10 टू। आगे पीछे से ही आपको हिंट मिलेगा, नहीं मिल रहा, नहीं समझ आ रहा, थर्ड वाला लगाओ, आगे चले जाओ। ठीक है, द क्लैश बिटवीन दीज टू सेंटीमेंट्स इज एविडेंट। जो क्लैश है इन दो सेंटीमेंट्स के बीच में वो एविडेंट है इन एवरी एस्टेब्लिश सिटी। तो ये कब तक रहेगी जो क्लैश है? डैश इट्स डेवलपमेंट, जो ये डेवलपमेंट है, हैज़ बीन ऑलमोस्ट कंप्लीटली एक्सीडेंटल और लॉस्ट इन द हिस्ट्री। कि जब तक या तो बिल्कुल ही हिस्ट्री से लॉस ना हो जाए या फिर कंप्लीटली एक्सीडेंटली ना हो जाए। तो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन में है वेयर एज, वट एवर, ई फॉर, अनलेस। ठीक है, सेम चीज जो अभी तक ऊपर लगाते आए हैं, वेयर एज, वट एवर, ई फॉर, अनलेस, ब्लैंक से पहले शॉर्ट, ब्लैंक के बाद भी शॉर्ट। तो वेयर एज और वट एवर नेग्लेक्ट हो चुका है, बचा क्या, ई फॉर, अनलेस। इफ इट्स डेवलपमेंट हैज बीन ऑलमोस्ट कंप्लीटली, या फिर अनलेस इट्स डेवलपमेंट। इसका राइट आंसर क्या होगा हमारे पास, अनलेस। अनलेस का मीनिंग क्या होता है अभी, जब तक। नहीं पता, सीधा क्यों लगाया, एक और ट्रिक बता रहा हूँ, कोई बात नहीं। थर्ड फोर्थ तो निकाल लिया कि थर्ड फोर्थ में से आंसर आएगा, क्या तो होगा थर्ड या होगा फोर्थ। अगर ये सिचुएशन आप यहाँ तक आप पहुँच जाते हो तो उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए कि जो बाकी के दो ऑप्शन रह गए उनके पीछे के सफिक्स मैच करने हैं, जिसके साथ मैच हो गया वो राइट आंसर। इफ और अनलेस, पीछे एफ है, इसके पीछे इसके एस है, इसके भी पीछे एस है और इसके पीछे आ रहा है, तो सबसे ज्यादा क्या मैच हो रहा है, एस वाला मैच हो रहा है, अनलेस। तो चांसेस किसके होंगे, अनलेस के। मैं अगेन आपको बता रहा हूँ कि ये जो मैं आपको ट्रिक्स समझा रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, ये 100% काम नहीं करेगी, लेकिन आपका लेवल इतना बना देगी कि आप इजीली रीडिंग में 60+ लेके आ सकते हो। क्योंकि अभी तक जितने भी स्टूडेंट ने क्लासेस ज्वाइन की है, मोस्टली जो उनका मेन डाउट रहता है वो रहता है रीडिंग में, और आज तक किसी भी स्टूडेंट के नंबर जो हैं 65 से कम रीडिंग में नहीं आए हैं। अगर वो प्रॉपर तरीके से समझ जाता है सभी ट्रिक्स को, क्योंकि ऐसी कोई एक ट्रिक नहीं है, ऐसी काफ़ी ट्रिक्स हैं, और हर सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमें पता लग जाता है कि कौन से केस में कौन सी ट्रिक काम करने वाली है। तो जहाँ तक हमने अभी ये 3 क्वेश्चन सोल्व किए, तीनों में एक ही चीज़ लगाई। तो चलिए एक बार लास्ट वाला और ट्राई कर लेते हैं। ए गुड एग्जाम्पल इज Corwan ऑन द क्लाइड रिवर इन न्यू साउथ वेल्स विच डैश इन द सेकेंड हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी। ऑप्शन ओपन करें, हैज़ बीन सर्वे, हैड सर्वे, बी सर्वे और वो सर्वे। अगेन अगर हम फिर से आगे पीछे का देखें तो शॉर्ट ही है हमारे पास, लेंथी नहीं है। तो उस केस में हमारे पास हैज़ बीन सर्वे तो नेग्लेक्ट हो चुका, तो क्या बचा अभी, हैड सर्वे, बी सर्वे और वो सर्वे। इसमें से एक और को मैं इजीली नेग्लेक्ट कर लेता हूँ। कौन से वाला नेग्लेक्ट करता हूँ, मैं करता हूँ थर्ड नंबर वाला नेग्लेक्ट। क्यों, हैड सर्वे, वो सर्वे, कितने डिजिट के हैं, ये भी 3 डिजिट, ये भी ऑलमोस्ट सेम ही है, सर्वे सर्वे तो ये भी 3 डिजिट का, ये भी 3 डिजिट का, ये 2 डिजिट का, और आगे भी हमें 3 डिजिट में ही दे रखा है सारा कुछ, 3 वर्ड्स में ही है। तो हमारे जो हाई चांसेस रहेंगे या तो रहेगा सेकंड या फिर रहेगा फोर्थ। 50% काम सॉल्व, 2 ऑप्शन चले गए। अब इन दोनों में से कौन सा आएगा, हैड सर्वे या वो सर्वे। तो ये एक और ट्रिक है, हम ब्लैंक से पहले वाला वर्ड का फर्स्ट लेटर भी देख सकते हैं। अगर सेम लेटर वर्ड ऑप्शन में मिल जाता है तो उसके भी हाई चांसेस होंगे कि हमारा आंसर क्या हो, राइट हो। और ये चीज़ें, ये ट्रिक सिर्फ एक ब्लैंक के लिए नहीं है, आगे जितनी भी ब्लैंक्स हम सोल्व करेंगे उनमें ये ट्रिक्स लगाएंगे, उसके साथ साथ और भी काफ़ी ज़्यादा ट्रिक्स हैं। अगर आप ये सारी की सारी ट्रिक्स जानना चाहते हो, या फिर आपका स्कोर नहीं आ रहा, रीडिंग में स्ट्रगल कर रहे हो, या फिर किसी और भी स्पीकिंग में स्ट्रगल कर रहे हो, तो आप ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें आपको ग्रुप क्लासेस भी प्रोवाइड करवाई जाती हैं। और अगर किसी स्टूडेंट को 10 से 15 दिन के अंदर एग्ज़ाम देना है तो फिर पर्सनल क्लासेस भी आपको प्रोवाइड करवाई जाती हैं, जिसमें गारंटी दी जाती है कि अगर आपको 2 दिन के अंदर क्लास में इम्प्रूवमेंट ना लगे, आपको चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, अगर आप स्टार्टिंग से कोर्स अपना स्टार्ट करते हो तो सारी की सारी फीस आपकी रिफंड रहेगी। और ये गारंटी आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगी कि अगर कुछ समझ में ना आए तो फी रिफंड। ठीक है, और इस चीज़ की हम गारंटी लेते हैं कि आपको अपना स्कोर स्टार्टिंग के 2 दिन के अंदर 70-80 देखने को मिलेगा। अगर आपका स्कोर 70 आ रहा है तो आपका स्कोर 80+ जाएगा, अगर आपका स्कोर 40 आ रहा है तो आपका स्कोर 70+ जाएगा। इस चीज़ की हमारी गारंटी रहती है। अगर आपको डिटेल में जानना है तो आपको व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पे शो हो रहा है, आप वहाँ पे टेक्स्ट करके इसके बारे में डीप में जानकारी ले सकते हैं। एक क्वेश्चन और ट्राई करके देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ओपन किया, ठीक है।
द इंक्रीजिंग डार्कनेस इन द नॉर्थर्न हेमिस्फेयर दिस टाइम ऑफ ईयर इंडिकेट्स टू द प्लांट दैट डैश इज कमिंग ऑन। प्लांट्स की बात हो रही है, इज कमिंग ऑन क्या आने वाला है नहीं पता लग रहा, छोड़ देते हैं, नेक्स्ट वाला ट्राई करते हैं और थोड़ा समझ में आ जाएगा। सो इट स्टार्ट्स रिकपिंग मटेरियल्स, तो मटेरियल्स को रिकपिंग करना स्टार्ट कर देते हैं फ्रॉम द डैश बिफोर द ड्रॉप ऑफ। कब से करना स्टार्ट करते हैं, जब डैश झड़ने से पहले। अब प्लांट्स की बात हो रही है तो प्लांट्स में क्या झड़ सकते हैं, सिर्फ पत्ते होते हैं जो झड़ सकते हैं, पत्ते होते हैं जो झड़ सकते हैं। और पत्ते कब झड़ते हैं, कौन से सीजन में झड़ते हैं, पत्ते झड़ते हैं स्टूडेंट्स ऑटम सीजन में। एवरग्रीन प्रोटेक्ट देयर नीडल लाइक फॉलेज फ्रॉम फ्रीजिंग विद डैश कोटिंग। अब देखते हैं कि यहाँ पे कैसी कोटिंग हो सकती है। चलिए ऑप्शन ओपन करें, बूटी कोटिंग, स्टिकी कोटिंग, वैक्सी कोटिंग या फिर वोटरी कोटिंग। सिमिलर वाली ट्रिक लगाएं यहाँ पे भी। आगे से मैच करते हैं, BSWW मैच कर रहा है थर्ड और फोर्थ, और थोड़ा मेजोरिटी में जाएं तो WA मैच कर रहा है। तो या तो वैक्सी कोटिंग होगा या फिर वोटरी कोटिंग होगा। अब ट्रिक्स के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया कि अगर ट्रिक हमारे थर्ड नंबर पे आ जाए तो हाई चांसेस रहेंगे कि क्या रहेगा यहाँ पे, वैक्सी कोटिंग या फिर वोटरी कोटिंग। होता है कुछ, वोटरी कोटिंग तो कुछ भी नहीं होता, वोटरी की कोई कोटिंग थोड़ी होती है। वैक्सी कोटिंग यानी कि चिपचिपी सी कोई कोटिंग। बट ब्रॉड लीफ प्लांट्स, जो कि बड़े पत्तों वाले प्लांट्स होते हैं जैसे कि शुगर मैपल, स्वीट चीज कास, हैव नो सच प्रोटेक्शन। इनके पास ऐसी कोई वैक्सी कोटिंग वगैरह नहीं होती है, तो एज ए रिजल्ट दे डैश देयर लीव्स। तो उनका क्या होता है, फिर उनके पत्ते जो हैं स्टूडेंट्स झड़ जाते हैं। बट बिफोर दे डू, लेकिन ये करने से पहले द प्लांट क्या करता है, फर्स्ट ट्राई टू डैश इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स सच एज नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस। कि जो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशन है जैसे कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, वो उनको क्या कर लेते होंगे अपने पास, यानी कि संभाल के रख लेते होंगे ताकि बाद में काम आ जाए, क्योंकि उनके पत्ते तो झड़ रहे हैं। तो डिलीवर है, कोल है, कन्वेन है और सैल्वेज है। सेम ट्रिक लगाते हैं जो हमने लेंथी वाली अभी सीखी है पीछे क्वेश्चन में। ब्लैंक से पहले शॉर्ट है, ब्लैंक के बाद लेंथी है, उसके बाद भी लेंथी है। तो डिलीवर लेंथी है चलो, लेकिन बाकी सबसे कंपेयर किया जाए तो कम है। कोल तो शॉर्ट हो गया, ये तो नहीं आने वाला आंसर में। कन्वेन या फिर सैल्वेज, तो या तो कन्वेन होगा या होगा सैल्वेज। कन्वेन कभी सुना है, बहुत कम चांसेस होंगे कि आपने कन्वेन सुना होगा। सैल्वेज यानी कि सेव करना, इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स को अपने पास वो स्टोर कर लेते हैं, सेव कर लेते हैं। सारे के सारे आंसर हमारे करेक्ट है। एक और क्वेश्चन चलो ट्राई करते हैं आपके लिए, ठीक है। एग्जाम में कितनी बार आया, 506 टाइम। चलिए ट्रिक लगाते हैं फिर। A herbal is a book of plants describing their appearance, their properties, and how they may be used for preparing ointments and medicine. The medical use of plant is dash on fragments of papyrus and clay tablets from ancient Egypt. ऑप्शन ओपन किए, ऑप्शन में हमें दिखता है यहाँ पे रजिस्टर्ड और रिकॉर्ड, मेमोराइज और डिस्कवर्ड। हम लगाते हैं वही सिमिलर ट्रिक, आगे से देख पा रहे हैं तो RRMM, और ज़्यादा देखा तो RERE यानी कि फर्स्ट और सेकंड। या तो आंसर फर्स्ट होगा या होगा सेकंड, कौन सा होगा, हल्का सा रीड कर लेते हैं। प्लांट्स की बात हो रही है, बात हो रही है फ्रैगमेंट्स की, तो रजिस्टर हो सकती है, रिकॉर्ड रिकॉर्ड हो सकती है, सिंपल सा था। ओके, अराउंड 65 BC ग्रीक फिजिशियन कॉल्ड डायोस्कोराइड्स रोट ए हर्बल, कुछ लिखा, क्या लिखा, हर्बल, दैट वाज डैश इनटू लेटिन एंड अरेबिक, जिसको कि लेटिन और अरेबिक में डैश किया गया। लेटिन और अरेबिक क्या है, लैंग्वेज है, जैसे कि इंग्लिश, हिंदी, फ्रेंच, पंजाबी, उर्दू, लेटिन, अरेबिक, ये सभी क्या है, लैंग्वेज। किसी लैंग्वेज में हम क्या कर सकते हैं, किसी भी चीज को ट्रांसलेट कर सकते हैं। सिंपल सा था, थर्ड नंबर पे भी था। नहीं आता कुछ, थर्ड नंबर वाला लगा के आ जाओ। आगे करते हैं। एन इलुस्ट्रेट मैन्युस्क्रिप्ट कॉपी ऑफ द टेक्स्ट मेड इन कॉन्स्टेंटिनोपल मॉडर्न डे इस्तांबुल डैश फ्रॉम 6th सेंचुरी। ऑप्शन ओपन किए, ठीक है। आगे से मैच करने हैं तो दिख रहा है सफर और सर्वाइव, ठीक है, यानी कि 3 और 4, 3 और 4 लिख दिया। चलो एक बार पीछे से और मैच करते हैं। सबसे ज़्यादा जो पीछे से मैच मेरे को दिख रहा है VIVES, यानी कि तो कौन सा हो गया, 2 और 4। तो आगे से मैच करने पे दिखा हमें 3 4, पीछे से मैच करने पे हमें दिखा 2 4। तो आप देख पा रहे हो जी कौन सा ऐसा एक नंबर है जो बार बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, कौन सा है, सर्वाइव। आंसर हो गया ये। आगे करते हैं।
They provided valuable information for apothecaries whose job was to make the pills and potions dash by physicians. अब बाय से पहले आती है ईडी फॉर्म, ग्रामर हो गया, डिस्कस नहीं करते। जो फिजिशियंस हैं, जो डॉक्टर्स वगैरह हैं, वो मेडिसिन को क्या करते हैं? मेडिसिन को डॉक्टर क्या करते हैं? प्रिसाइड करते हैं, प्रिसेंट करते हैं, प्रिस्क्राइब करते हैं, प्रीडोमिनेंट करते हैं। ब्लैंक से पहले पोशन, ज़्यादा लेंथी तो नहीं है, नहीं है। ब्लैंक के बाद भी शॉर्ट ही लिखा हो तो प्रीडोमिनेंट चांस ही नहीं है कि आंसर में आएगा, बहुत ज़्यादा लेंथी हो गया। ठीक है, तो प्रीसाइड, प्रेजेंट और प्रिस्क्राइब रह गया अभी हमारे पास। नहीं कुछ पता, थर्ड नंबर का लगाओ और चले जाओ। आंसर करेक्ट है। लगभग 60 से 70% चांसेस में आंसर जो रहता है वो थर्ड वाले के चांसेस रहते हैं। अगर आपकी रिक्वायरमेंट 50 तक की है, कुछ नहीं आता रीडिंग में, थर्ड नंबर का लगाओ, आगे चले जाना। ड्रॉप डाउन में ज़्यादा नहीं, कम से कम 40 से 50% तो आपके ब्लैंक्स करेक्ट होंगे, जो कि एग्ज़ाम में नोटिस किए गए हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो ये इन्फॉर्मेटिव लगी हो, आपको चीज़ें समझ में आई हो, आपको पढ़ाने का वे समझ में आया हो, तो आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करना, क्योंकि वीडियोस आपको ही पता है कि काफ़ी ज़्यादा लेट आ रही हैं अभी, और जितना ज़्यादा आप इस पे अपना प्यार दिखाओगे उतनी जल्दी ही हम वीडियो को नेक्स्ट को अपलोड करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में आपको टॉपिक क्या चाहिए उसके लिए आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आप कहाँ से वीडियो को देख रहे हैं उसके लिए भी आप कमेंट जरूर करें। आपको कौन सा पार्ट वीडियो का अच्छा लगे कमेंट करके ज़रूर बताना है। अभी ये आपकी जिम्मेवारी है कमेंट करना, और मेरी जिम्मेवारी क्या है कि मैं आपके लिए ऐसी शॉर्टकट ट्रिक्स लेके आता रहूँ। तो फिर मिलते हैं हम किसी अनदर वीडियो के साथ, तो तब तक के लिए जय श्री राम सभी को।